Hello bachcho, let's see the question. Question says, for a reversible reaction at a certain temperature, when it is at equilibrium or equilibrium has been attained, whether physical or chemical, a change in certain variables might change the state of equilibrium. These variables include pressure, volume, concentration and temperature. Due to these changes, a system under equilibrium changes its state in such a manner that is the equilibrium moves in forward direction or backward direction so that the effect of change is annihilated. For a gaseous phase, endothermic decomposition of phosphorus pentachloride can be made spontaneous by increasing concentration of PCl5, lowering the pressure and increasing the temperature of system. The change in standard Gibbs energy for the reaction at equilibrium, for example PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas on addition of an inert gas at constant pressure and then at constant volume respectively are. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ inert gas on Gibbs energy. तो इस क्वेश्चन में यहीं पे एक ट्विस्ट है कि हमसे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में यहाँ पे चेंज पूछा गया है जब इक्विलिब्रियम में हम इनर्ट गैस को डालते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हमसे इफेक्ट पूछा होता इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पे, तो ये सीधा सीधा सवाल होता कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम इनर्ट गैस डालते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। देखिए गिब्स एनर्जी चेंज करती है विद चेंजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी तभी चेंज करेगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a function of temperature only, temperature only। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेगा और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करेगा तो हमारे पास गिब्स एनर्जी का कोई चेंज हमें नज़र आएगा। इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में हमें ये कहीं भी नहीं कहा जाता है कि टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है, हमें सिर्फ कहा जाता है कि इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अगर कहीं भी टेम्परेचर का चेंज नहीं है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस, के इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंजेस and if K equilibrium does not changes, that implies there is no change in standard Gibbs energy, standard Gibbs energy, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस हम मिलाएं चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिलाएं। So the final answer of this question will be option number C, that is no change and no change. Hope you have understood it well. Best of luck.